आपको पहले ही पता चल जाए कि इस व्यक्ति को हमें प्लान देना चाहिए या नहीं, या देना भी चाहिए तो किस तरीके का प्लान देना चाहिए, प्रोडक्ट वाला दें या इनकम वाला बिजनेस प्लान दें। दोस्तों ईमानदारी से मुझे एक बात बताइए, आपने कई बार किसी भी व्यक्ति को या अपने किसी भी परिचित को, अपने प्रोस्पेक्टस को, अपने कस्टमर को प्लान देने का प्रयास किया होगा, लेकिन जैसे ही आप उनको प्लान देते हैं, प्लान देने के बाद वो व्यक्ति या तो एक चीज बोल देता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, या फिर वो बोल देता है अभी समय नहीं है, या देख के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, कुछ इस प्रकार की बातें कर देता है। और आपने जो 30-40 मिनट उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने में, समझाने में लगाए हैं, उसके बाद आपका पूरा का पूरा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। और या तो अगली बार आप बिजनेस प्लान दे नहीं पाते, या देते भी हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो जाता है। तो कैसे पता लगाया जाए कि सामने वाला, जिस भी व्यक्ति को आप अपना बिजनेस प्लान दे रहे हैं, जिस भी प्रोस्पेक्टस, जिस भी दोस्त को आप अपने प्रेजेंटेशन को सुना रहे हैं, वो आपके बिजनेस प्लान को एक्सेप्ट करने के लायक है या नहीं। तो आज का वीडियो स्पेशल इसी टॉपिक के ऊपर है, और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि लोग इस तरीके से बाद में हमें जवाब देके टाल मटोल कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का किया जाए तो क्या किया जाए, या फिर आपका टाइम बच जाए, कम से कम आपको पहले ही पता चल जाए कि इस व्यक्ति को हमें प्लान देना चाहिए या नहीं, या देना भी चाहिए तो किस तरीके का प्लान देना चाहिए, प्रोडक्ट वाला दें या इनकम वाला बिजनेस प्लान दें। तो वो सब आपको आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि आज का ये वीडियो किस लेवल का होने वाला है। तो क्या एक लाइक नहीं बनता? एक लाइक कर दीजिए यार। और अगर आज तक कभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो कर दीजिए यार, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। मैं आपके लिए इतने जबरदस्त कंटेंट सर्च करके ढूंढ के बनाता रहता हूं, जिससे आप लोगों की ग्रोथ होती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर तेजपाल। तो ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना और नोट भी कर लेना है, क्योंकि 3 क्वेश्चन मैं आपको नोट करवाने वाला हूं। उन 3 क्वेश्चन को आपने ध्यान से रट्टा मार लेना है, अपने पास नोट भी कर लेना है। और जिस भी व्यक्ति को जब आप प्लान देने जाओगे, उनको आपने 1 बाय 1 पूछने हैं। तो मान लीजिए आप अपने दोस्त के पास जाते हैं, या किसी परिचित के पास जाते हैं, या जिससे भी आपने टाइम लिया हुआ है, जिसके पास भी आप जाते हैं, या आप टाइम भी लेते हैं, तब भी आप इसी फॉर्मूले से टाइम भी ले पाओगे और बिजनेस प्लान भी दे पाओगे। ये सारी जगह वर्क करता है जो फॉर्मूला मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन का आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर कनेक्ट करना है अपने कस्टमर के साथ। सपोज करिए आप राजस्थान से है तो अपनी मारवाड़ी में जो भी लैंग्वेज में आप बोलते हैं, देहाती में, वो आप बोलिए। हरियाणा से हरियाणवी बोलिए। आप किसी बड़े सिटी से हिंदी बोलिए। आप बिहार से हैं या कहीं और से हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज भोजपुरी वगैरह, उसमें आप बोलिए। तो आप अपने देहाती लैंग्वेज में जो आपस में बातें करते हैं उस एरिया में, उसी लैंग्वेज के अंदर आपने पूछना है। मैं आपको हिंदी में बता के दिखाऊंगा, बाकी आपने अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर लेना है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे। तो आपने क्वेश्चन क्या पूछना है, जिस भी व्यक्ति से आप मिलने गए, जिसको आप बिजनेस प्लान देना चाहते हैं, उससे आप बातचीत में ये पूछिए कि आपका काम धंधा या वो जॉब करता है तो वो कैसी चल रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल निकलवानी है कि अच्छी का मतलब है कि बहुत अच्छी चल रही हो, एक तो जिसमें कि उनके पास अच्छी खासी आमदनी आ रही है, वो उसमें से सेविंग भी अच्छी खासी कर पा रहा है, घर भी अच्छा मेंटेन कर पा रहा है, गाड़ी वाड़ी की किस्तें सब कुछ निकाल पा रहा है। अच्छी का मतलब तो यही हो सकता है ना कि सब कुछ उसमें से हो रहा है, बच्चों की स्टडी भी अच्छी करा रहा है। एक होता है कि हाँ ठीक चल रही है, कि केवल घर गुजारा ही ठीक ठाक हो रहा है। तो यदि वो कह दे कि बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, यानी कि वो बच्चों की फीस भी, सेविंग भी, घर खर्च भी, सब कुछ उसमें से अच्छे निकाल पा रहे, तो फिर आपने उसको केवल प्रोडक्ट का ही प्लान देना है। उसको बोलना कि भैया आपका सब कुछ अच्छा जीवन में चल रहा है, लेकिन एक चीज मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप हेल्थ के लिए ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खाना शुरू करिए, जो आपको रूटीन में इस्तेमाल करने से मार्केट वाले से भी कम दाम में पड़ेंगे। तो यदि आपको अच्छे प्रोडक्ट, जिसमें रसोई की भी आइटमें हो गई, मेडिसिन लाइन की भी हो गई, खेती बाड़ी की भी हो गई, वो सब आपको रूटीन में लेने में डिस्काउंट में तो पड़ेगी ही पड़ेगी। आप लगातार लेते हैं और जितना ज्यादा लेते हैं तो आपको वो मार्केट से भी कम पड़ना शुरू हो जाती है, और साथ में ऑर्गेनिक चीजें आपको खाने को मिलेगी, यानी कि लाइफ टाइम के लिए आप और आपकी फैमिली का स्वास्थ्य हमेशा के लिए ठीक रहेगा। उसको आपने बोलना है कि यदि आज आपको पता चल जाए कि जो भी चीजें आज आप इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, अपने खेतों में, अपने रसोई के आइटमों में या फिर दवाइयों के अंदर, उसमें बहुत ज्यादा केमिकल आता हो, और उसकी वजह से हम आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, जिसमें हमारा जो सेविंग होती है, जमा पूंजी है, वो भी चली जाएगी,
और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। तो ये सब कुछ जानने के बाद क्या आप उन केमिकल वाले प्रोडक्ट को बदलना नहीं चाहोगे? तो उसको आपने केवल आयुर्वेद के प्रोडक्ट और अपने डेमो दिखा के और क्यों उसको आईएमसी के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए वो यूनिकनेस दिखा के, उसको सस्ता कैसे पड़ेगा, उसको डिस्काउंट कैसे पड़ेगा और उसकी हेल्थ कैसे ठीक रहेगी, ये चीजें बता के आपने उनको बिजनेस प्लान देना है। अगर वो यहाँ पे कह दे कि हाँ बस ठीक ठाक ही है, घर चल रहा है जैसे कैसे करके, या फिर सिर्फ कोई खास बड़ी आमदनी नहीं है, तो फिर आपने उनको दूसरा क्वेश्चन पूछना है कि भाई देखिए आज के टाइम में कोई व्यक्ति कोई भी जॉब कर रहा है या कोई भी काम धंधा कर रहा है, पहली तो बात किसी भी काम या किसी भी जॉब के साथ कोई दूसरा काम करना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उसमें भी समय देना पड़ता है। और पार्ट टाइम में कोई भी दूसरा काम या कोई भी दूसरा बिजनेस या कोई जॉब करते हैं तो वो हमें या तो मिलती नहीं, या करते भी हैं तो पैसा बहुत ज्यादा लग जाता है, और जितना समय हम पार्ट टाइम में देते हैं तो उतनी शायद हमारे को इनकम नहीं आती जितना हमने लगाया होता है। यानी कि कहीं ना कहीं कुल मिला के रिस्क ही बन जाता है, आपके पैसे भी चले जाते हैं या फिर हम उस काम को कर ही नहीं पाते। तो फिर उसको बोलना है यदि मैं आपको कुछ ऐसा बिजनेस बताऊं जो आपके 4-5 हजार रुपए में शुरू हो जाए और जिसको आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और जिसमें आपका कोई रिस्क भी नहीं है, तो क्या आप इसको समझने के बाद 4 से 5 हजार रुपया आज इस बिजनेस को शुरू करने के लिए एडजस्ट कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, जो लाइन मैंने बोली है ना, सेम एज इट इज ही आपने रिपीट करनी है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ये बोल देते हैं कि आप करना चाहोगे, क्या आप कर सकते हैं, ये नहीं बोलना है। आपने साथ में पैसों को भी बोलना है कि क्या आप 4-5 हजार रुपया इसको शुरू करने के लिए आज एडजस्ट कर सकते हो। इससे आपके 2 फायदे हो गए। पहले तो आपने उसका पहले ही पता लगा लिया कि वो व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस को कर सकता है कि नहीं, आपको पूरा प्लान देने की जरूरत नहीं पड़ी, उसकी यस पहले निकलवा ली। दूसरा, वो पैसों को एडजस्ट कर सकता है कि नहीं आज ही। तो यदि वो यहाँ पे आनाकानी करता है तो उसको आप बिजनेस प्लान मत दीजिए, उस पर आप टाइम वेस्ट ही करोगे, क्योंकि बाद में भी उसने यही बोलना है कि देखता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ। लेकिन यदि यहाँ पे कोई व्यक्ति ये बोल दे कि ठीक है यार मैं कर लूंगा, या मैं 4-5 हजार की तो बात एडजस्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए, तो फिर आपने उसको तीसरा क्वेश्चन पूछना है। और तीसरा क्वेश्चन पूछना है उसके फैमिली से रिलेटेड कि भाई जो मैं आपको बिजनेस प्लान बताने वाला हूँ तो उसमें जो आप 4-5 हजार रुपया इन्वेस्ट करोगे, तो उसको इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या आपको आपकी फैमिली में से किसी फैमिली मेंबर से, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, मिसेज, हस्बैंड, किसी से पूछना तो नहीं पड़ेगा? यानी कि जैसा भी व्यक्ति हो उस तरीके से आप बता दीजिए। मान लीजिए कोई लेडीज है तो आप उनके हस्बैंड का नाम लीजिए। अगर कोई हस्बैंड है तो उसको बोल सकते हैं कि आपको वाइफ को या बच्चों को तो नहीं पूछना पड़ेगा। अगर वो कहता है कि हाँ पूछना तो पड़ेगा, तो फिर उनको बोलिए कि उनको भी साथ में बैठाइए, मैं आप लोगों को एक साथ बता देता हूँ, क्योंकि जो चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो बाद में आप उसी तरीके से 100% एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। अगर वो कहता है कि नहीं पूछना पड़ता, फिर आप डायरेक्ट उसको प्लान दिए और उसको ज्वाइन कराइए और उससे पैसे लेके उसको स्टार्ट कराइए। और दोस्तों, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद भी यदि आपने अब तक वीडियो पे लाइक नहीं किया ना, तो दोस्त प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिए। आज तक यदि आपने कभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, फिर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका कोई पैसा नहीं लगता, क्योंकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट और जबरदस्त टिप्स मैं आप लोगों के लिए, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए देता रहता हूँ। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।